एक नया हिस्टोरिकल दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है कि जूम में ऑनलाइन फेलोशिप करने को आज मिला है। तो मेरा ये जूम का मिनिस्ट्री अभी भी पूरा बाकी है। परसों कल छोड़ के फ्राइडे को मेरा होल डे, पूरा दिन 8 घंटा मैं जूम में रहा था। सुबह 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 11 बजे से लेकर फिर 1 बजे तक, 2:30 से 3:30 बजे तक, 5 बजे से लेकर फिर 8 बजे तक पूरा ट्रेनिंग सेमिनार, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना पूरा जूम में हुआ था। तो अभी ये जो जितना भी यहाँ पे नया है, थोड़ा कुछ मुश्किल लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगा और ये नया नॉर्मल जो है इसमें हमें आदत डालना पड़ेगा। फिर भी मैं आप सबका बहुत याद आता है और आई एम मिसिंग यू ऑल। ओके, आई एम मिसिंग यू सो मच। बट फिर आज आप सबको देखने को मिला, चेहरा देखने को मिला, हम बहुत ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो फिर एक बार मैं हम लोग का डियर पास्टर नवम जोन, चर्च का सेक्रेटरी नजरी सर और चर्च का चेयरमैन सर हिबाताजी सर और संजीव सर और सब वुमेन पास्टर और यूथ लीडर, सब कमिटी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का ये जो डोकोसो बैप्टिस्ट चर्च में फर्स्ट एवर हिस्टोरिकल ऑनलाइन सर्विस में मुझे ईश्वर का वचन लेके आने का ये बहुत बड़ा मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और बहुत अपने आप को सम्मानित भी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये सबसे बड़ा मौका दे दिया। थैंक यू सो मच। तो आज हम ईश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं। आपको चैट बॉक्स, आप कुछ लिखना है तो आपका स्क्रीन में एक चैट बॉक्स होगा, लास्ट में आपका राइट साइड में एक चैट बॉक्स बोल के उधर में होगा। आप कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप उधर में टाइप करके लिख सकते हैं, प्राइवेटली भी सेंड कर सकते हैं और एवरीवन को भी सेंड कर सकते हैं। मैंने उधर में एवरीवन को सेंड कर दिया कि आज का ईश्वर का वचन का बाइबल का पोर्शन क्या है बोल के मैंने उधर में आपको भेज दिया है। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी हैं आप अपना हाथ में बाइबल लेके रखिए, क्योंकि आज मैं आपको प्रीचिंग का साथ साथ मैं आप सबको बाइबल स्टडी करने जा रहा हूँ। और ये जो बाइबल स्टडी है ये सर्विस खत्म होने के बाद में फिर शाम को भी आप ये बाइबल का पोर्शन, ये बाइबल का वर्स बाय वर्स स्टडी आप देख सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग सिर्फ प्रचार हम सुनते हैं, प्रीचिंग हम सुनते हैं, और जैसे चर्च सर्विस खत्म हो जाता है, चर्च का दरवाजा से बाहर निकलते निकलते ही नजरी सर आप ये म्यूट कर दीजिए सबका। तो आप ये चर्च का दरवाजा से बाहर निकलते निकलते ही हम ईश्वर का वचन हम भूल जाते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन सर्विस है इसलिए आप सब नोट करके रखिए मैं कौन सा बाइबल का पद पढ़ने जा रहा हूँ। बाइबल खुल के तो हम सबको ये ईश्वर का वचन से आशीष मिलेगा। तो मैं अभी ईश्वर का वचन से फिलिपियंस, द बुक ऑफ फिलिपियंस इन द न्यू टेस्टामेंट, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियों का वचन, फिलिपियों का पुस्तक चैप्टर 4 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ। अभी आप सब जिसका पास बाइबल है आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जिसका पास बाइबल नहीं है आप मैं जब पढ़ूंगा आप सुन सकते हैं मुझसे। ओके, तो मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लग रहा था, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपना बाइबल में कि स्थिर रहो बोल के। वर्स 2, मैं यहूदिया को भी समझता हूँ और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। वर्स 4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात को चिंता मत करो। फिर वर्स 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। वर्ष 7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की मसीहा में यीशु में सुरक्षित रहेगी। वर्ष 8, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें मैंने तुमसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उनका पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। इस वचन पढ़ाई और सुनाई में ईश्वर हमें आशीष दे। आज हम जो सिचुएशन में, जो लाइफ का सिचुएशन में, एक दुनिया भर में जो सिचुएशन में हम जी रहे हैं, हम सबको पता है जो ये कोरोना वायरस कोविड का क्राइसिस का कारण से हमारा जीवन उलट पुलट हो गया है, एकदम परेशान वाला जीवन हो गया है। जैसे आप संसार में अभी क्राइसिस देखने से आज का दिन में, आज सुबह 9 बजे तक आज संसार में 1,90,90,21,000 कोरोना वायरस का पॉजिटिव केसेस हो गया है। 1,90,21,222 पॉजिटिव केसेस हो चुका है। उसमें से 7,13,813 ने अपना जीवन खो चुका है। इतना ज्यादा लोग मर चुके हैं। फिर भी खुशखबरी यह है कि 11 करोड़ 4 लाख आदमी ठीक भी हो चुका है। जब हम इंडिया का सिचुएशन हम देखते हैं तो इंडिया में अभी टोटल केस 20,27,000 हो गया है और मरने वाला का संख्या 41,000 हो चुका है और ठीक होने वाला भी 13 लाख पहुंच चुका है। जैसे अरुणाचल में भी यही रेशियो है कि अरुणाचल में टोटल केस 2049 हो चुका है, जिसमें 3 आदमी मर चुका है और 1,300 भी हो चुका है। इसी का साथ साथ सिक्किम 100 छोटा है, उसमें भी 800 पॉजिटिव टोटल केसेस आ गया, जिसमें 1 आदमी मर गया, 4 ठीक भी हो गया। असम का देखने से वही हालत है, 55,000 टोटल 132 मर चुका है और 38,000 ठीक भी हो चुका है। ये संसार का जो भी नतीजा है, ये कोरोना वायरस का कारण ने हमारा जीवन को पूरा उलट पुलट करके रख दिया है। तो ऐसा वाला स्थिति में अभी इतना संसार का कंडीशन हालात खराब हुआ है कि $1 बिलियन कमाने वाला, करोड़ों अरबों कमाने वाला एक धनी से धनी आदमी से लेकर एक रास्ता में पत्थर तोड़ने वाला आदमी का भी जीना मुश्किल हो गया है। तो इस स्थिति में हम विश्वासी लोग, स्पेशली विश्वासी लोग को पौल का तरफ से एक इनकरेजमेंट, पौल का तरफ से एक सांत्वना पौल हमें दे देता है, जो फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा गया है। वहां पे प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, बी स्टेबल इन क्राइस्ट, बी स्टैंड फर्म इन क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह में, हम एक बिलीवर्स होने के नाते हम ईश्वर में रहना है, हमें इधर उधर चहल पहल नहीं होना है, हमें स्थिर रहना है, हमें मजबूत रहना है। तो पौल जो ये बाइबल का वर्स, जो ये किताब लिख रहा है, एक्चुअली पौल इस टाइम में जब ये बाइबल वर्स लिख रहा था, ये पौल भी जेल में था। He was in prison. He is writing from the prison. पौल बाइबल का वर्स, बाइबल में पौल एक प्रिजन में था, एक रोमन्स का प्रिजन में अंदर में, जेल का अंदर से ये किताब लिख रहा था। और जेल का अंदर से वो बिलीवर्स को एक इनकरेजमेंट दे रहा है कि आप सब लोग स्थिर रहना है, स्टैंड फर्म होना है, डिटरमिन होना है, आप मजबूत होना है, डटे रहना है बोल के पौल एक इनकरेजमेंट देता है। जैसे पौल खुद का हालत इतना खराब है कि जब आप समझ भी नहीं सकते कि एक रोमियो का इम्प्रिजन में, रोमियो का जेल में होना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कठिन, दुनिया का सबसे डेंजर पनिशमेंट रोमन्स का जेल में मिलता था। जैसे आपको पता है कि यीशु मसीह को भी वो लोग ने क्रूस में मारा था, तो इसी तरह रोमियो का जितना भी जेल का पनिशमेंट होता है, वो शरीर का पूरा खाल को निकाल देता है और आदमी के ऐसे
मरने के लिए छोड़ देता है। इतना उन लोग का डिसिप्लिन होता है, इतना इन लोग को बहुत कड़ा से कड़ा सजा इन लोग का होता है। जस्ट आप समझ लीजिए कि पॉल जब रोमन्स का जेल में था, कितना मुश्किल होता उस टाइम में, कितना मुश्किल से गुजर रहा था पॉल उस टाइम में। फिर भी ईश्वर का नाम से पॉल फिलिपियो का चर्च को लिखता है कि आपका जो भी स्थिति हो, जो भी कंडीशन हो, जो भी लाइफ का सिचुएशन हो, आप सबको स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। जो ईश्वर हमें हमारा दिल में, हमारा जीवन में, हमारा फैमिली में ईश्वर का नाम हुआ है, इसमें हमें डटे रहना है। इसमें हमें, ईश्वर में हमें एक मुश्किल घड़ी में भी हमें स्ट्रांग बनना है, मजबूत रहना है बिलीवर्स होने के नाते। यही इनकरेजमेंट पॉल आज हमें दे रहा है। तो हमें एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं, हम कैसे स्टैंड फर्म होना है, हम कैसे ये सिचुएशन में भी यीशु मसीह को एक क्रिश्चियन लाइफ हमें जीना है। पॉल तो हमें इनकरेजमेंट करता है कि स्थिर रहो बोल के, अटल होना है बोल के, डटे रहना है बोल के हमें पॉल ये बता रहा है। लेकिन हमें कैसे रहना है, क्योंकि अभी हमारा घर में खाने का जो राशन नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, लॉकडाउन है चारों तरफ, घर में बीमार है, हॉस्पिटल में बीमार है, पड़ोसी में भी जाना डेंजर है, इधर भी जाना डेंजर है, उधर भी जाना डेंजर है। इतना भूख के मारे आदमी लोग मर रहा है। उसके ऊपर में फिर फ्लड भी हो रहा है, बाढ़ भी हो रहा है, इतना ऊपर में फिर पहाड़ भी गिर रहा है, घर भी वो पहाड़ गिर के पूरा तहस महस कर दिया है। तो ऐसा सिचुएशन में एक क्रिश्चियन बिलीवर्स, एक क्रिश्चियन फैमिली कैसे अटल रह सकता है, कैसे डटे रह सकता है प्रभु में। तो पॉल हमें बताता है कि इसका सिर्फ एक ही चाबी है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है वर्स 4 में पॉल बताता है कि प्रभु में सदा, एनी सिचुएशन, सदा माने एनी सिचुएशन में हमें आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो पॉल हमें बताता है कि हमें आनंदित रहना है। पॉल हमें बार बार बताता है कि हमें आनंदित रहना है। तो ये आनंदित रहने का मतलब क्या होता है, कैसे हम आनंदित रह सकते हैं। कैंसर है फिर भी कैसे आनंदित रहना है, भूख के मारे हम मर रहे, कैसे फिर हमें आनंदित रहना है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि हम जिस हालत में पॉल ये बाइबल का वर्स लिख रहा था, वो हालत में आज हम नहीं है। एक रोमन्स का जेल में होना, अंदर में होना, एक कैदी का हैसियत से जितना भी परेशानियां पॉल झेल रहा था, उस टाइप का परेशानियां हम नहीं झेल रहे। कम से कम हमें खाने पीने को मिल रहा है, हमारा हाथ में मोबाइल है, 4G है, वाईफाई है, नेटवर्क है, हमें इमरजेंसी जाने के लिए हॉस्पिटल है, पानी है, बिजली है, रोड है, रास्ता है, पहनने के लिए कपड़ा है। जो अवस्था हमें आज ठीक ठाक अवस्था है, पॉल का टाइम में वो जेल में ऐसा नहीं था। फिर भी वो हमें बता रहा है कि प्रभु में आनंदित रहना है। ये पॉल ऐसे नहीं लिख रहा है, वो अपना दिल से लिख रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस से लिख रहा है कि कैसे पॉल ने इस टाइप का सिचुएशन में भी आनंदित रहने के लिए वो हमें इनकरेजमेंट कर रहा है। क्योंकि पहले पॉल ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम एक बिलीवर्स होने के नाते हमें बताता है कि हमें क्यों आनंदित रहना है। क्योंकि नंबर 1, बिकॉज वी आर क्रिश्चियन, वी आर बिलीवर्स। और हमें अपना टेस्टिमनी के लिए भी हमें आनंदित रहना है। क्योंकि आप बाइबल का वचन पढ़ सकते हैं कि वर्स 2 में, वर्स 3 में बाइबल का वचन, वर्स 5 में बाइबल का वचन में कहता है कि तुम्हारा सहनशीलता और तुम्हारा कोमलता, तुम्हारा जेंटलनेस, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी सब मनुष्यों के लिए, फॉर बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, हमारा पड़ोसियों के लिए, हमारा अपना लोग जो अभी यीशु मसीह में नहीं है, उन लोग के लिए भी अपना टेस्टिमनी बरकरार रखने के लिए भी हमें ये सिचुएशन में हमें आनंदित होना है। मुझे लगता है कि अभी ये हाई टाइम है, अभी ये राइट टाइम है, हम क्रिश्चियन है बोल के, हम बिलीवर्स है बोल के साबित करने का ये सबसे बड़ा टाइम है। अभी हम चर्च में जाते हैं, हम क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं, वो तो क्या है, बहुत आसानी था। लेकिन अभी इस सिचुएशन में भी एक क्रिश्चियन टेस्टिमनी कायम रखना, एक क्रिश्चियन टेस्टिमनी को बरकरार रखना, ये बिलीवर्स के लिए चैलेंज है।
इसका मतलब ये होता है कि अभी ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है, ये अभी हमारे लिए परीक्षा का घड़ी है। हम कैसे क्रिश्चियन जीवन जी सकते हैं? क्योंकि पौल बताता है कि सब मनुष्य के लिए भी हमें आनंदित रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमारा विश्वास बरकरार रखना चाहिए। हमारा जो नॉन बिलीवर्स फैमिली के लिए, संसार के लिए, देश के लिए, अभी संसार में आदमी कर रहा है, उन लोग चिंता, फिक्री और ये टेंशन के कारण से फ्रस्ट्रेट